Hi everyone, welcome to another exciting episode of Gear Up. I'm your host Hamza Pasha और हमेशा की तरह मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही exciting car review, car news from around the world and on track performance test. जिस गाड़ी का मैं रिव्यू आज करने जा रहा हूँ, I am sure that will going to blow your mind. So, gear up. टाइम्स आर चेंजिंग वेरी क्विकली। कुछ ही साल पहले तक जब भी हम गाड़ी लेने का प्लान करते थे तो हमारे माइंड में पहले चंद सवालों में से होता था कि हम पेट्रोल गाड़ी लें या डीजल गाड़ी लें, लेकिन उसके बाद मार्केट में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया थैंक्स टू मिस्टर इलॉन मस्क हु एंटर्ड द मार्केट विद अ फुली इलेक्ट्रिक हाई परफॉर्मेंस कार। इससे पहले तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक्सपेरिमेंटल फेज में थी और देखते ही देखते बड़ी कंपनी जैसे ऑडी, BMW और मर्सिडीज़ वगैरह सब ने मिल के इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे बहुत तेज़ी से काम शुरू कर दिया। अकॉर्डिंग टू रिसर्च इस वक्त दुनिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मार्केट शेयर इज़ ग्रोइंग ऑन एन एक्सपोनेंशियल लेवल और 2035 तक मेजर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री विल शिफ्ट टू इलेक्ट्रिक और पाकिस्तान भी इस चेंज को अडॉप्ट करने में बहुत पीछे नहीं, क्योंकि 2-3 साल पहले पाकिस्तान में पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च हुई ऑडी ई-ट्रॉन के नाम से, जिसका मैं आज रिव्यू करने जा रहा हूँ। सो लेट्स सी व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स फॉर अस। We have Audi's first electric vehicle called Audi e-tron and it is Quattro 50। अगर आप इसकी बेसिक लुक देखें तो Audi stayed with the classic Audi feel। उन्होंने बहुत ज़्यादा इसको फ्यूचरिस्टिक या एक्सपेरिमेंटल फील नहीं दी ताकि लोगों को इसकी रिलायबिलिटी का एहसास हो। और अगर आप इसकी फ्रंट ग्रिल देखें तो उसमें यूनिक बात यह है कि फ्रंट पे इसके वेंट्स दिए हुए हैं। हाफ ऑफ द ग्रिल फ्रॉम द टॉप इज़ क्लोज्ड, हाफ फ्रॉम द बॉटम, और बीच में इसकी वेंटिलेशन के लिए जगह दी हुई है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में लोगों का कॉन्सेप्ट है इसको एज सच कूलिंग की ज़रूरत नहीं होती, जो कि बिल्कुल गलत है। इसके ये फ्रंट पे वेंट्स दिए हुए हैं और इलेक्ट्रिक गाड़ी को भी उसकी बैटरीज को राइट टेम्परेचर पे और मोटर को ऑपरेट करने के लिए एक प्रॉपर वेंटिलेशन सिस्टम की ज़रूरत होती है। इसकी मैट्रिक्स हेडलाइट्स हैं, मैट्रिक्स LED हेडलैम्प्स जो कि एनिमेटेड हैं। और इफ़ यू कम टू द बम्पर दे हैव साइड वेंट्स टू इंक्रीज दी एफिशिएंसी। इस गाड़ी के फ्रंट बम्पर्स में ऑटोमेटिक हेडलाइट वॉशेस भी दिए गए हैं, जो कि हाई एंड गाड़ियों में आजकल स्टैंडर्ड है। और अगर आप इसके साइड पे आए तो पहली चीज़ जिस पे आपकी नज़र पड़ती है वो इसकी साइड स्कर्टिंग और साइड पैनलिंग है, जो कि एक मैट फिनिश प्लास्टिक में दी गई है ताकि ऑफ रोड गाड़ी की थोड़ी सी फील आए। चार्जिंग पोर्ट्स इसकी दोनों साइड पे है। पैसेंजर साइड पे जो है वो इसकी फास्ट चार्जिंग की ऑप्शन भी अवेलेबल है। और इसके साइड मिरर्स जो है पाकिस्तान में यही स्टैंडर्ड आ रहे हैं। बाहर इसके एक वेरिएंट के अंदर वर्चुअल साइड मिरर्स भी आते हैं, जिसके अंदर यहाँ पे कैमरा लगा होता है और अंदर से आप LED से देख सकते हैं। खैर, कमिंग टू द साइड, इसके डोर हैंडल्स भी इलेक्ट्रॉनिकल हैं, जो कि आपको बहुत ही सॉफ्ट और प्रीमियम फील देते हैं। इस गाड़ी के व्हील्स इसकी बहुत ही खूबसूरती में इजाफा करते हैं, जो कि 21 इंच व्हील्स पाकिस्तान वाले वेरिएंट पे इन्होंने स्टैंडर्ड दिए हैं। व्हेन यू कमिंग टू द साइड, इसकी साइड पे क्रोम पैनलिंग बहुत खूबसूरत है और रूफ रेल इज़ ऑल्सो देयर। एंड फ्रंट पे तो ऑडी ने अपनी क्लासिक ऑडी लुक मेंटेन की है, लेकिन जब इस गाड़ी को आप पीछे से देखते हैं तो आपको उनकी फ्यूचरिस्टिक और मॉडर्न अप्रोच नज़र आती है। जो इसकी बैक लाइट है स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, मैं अभी आपको ऑन करके दिखाता हूँ। इट इज़ वेरी मॉडर्न एंड ब्यूटीफुल। और ये ट्रेंड सेटर्स थे इस लाइट के टाइप की, जो कि बहुत सारी कंपनीज ने बाद में इस टाइप ऑफ लाइट को कॉपी करने की कोशिश की। इस गाड़ी के फ्रंट और बैक पे कार पार्किंग सेंसर्स भी हैं। इस गाड़ी की बूट कैपेसिटी है 650 लीटर्स विच इज़ अ ह्यूज कैपेसिटी। और जहाँ तक ग्राउंड क्लियरेंस की बात है वो रफली 7.7 इंचेस इसीलिए रफली है क्योंकि यू कैन चेंज द हाइट ऑफ द कार फ्रॉम द इनसाइड। इट कैन गो अप एंड डाउन बाय अ प्रेस ऑफ अ बटन। इट इज़ एयर सस्पेंशन, जो कि सस्पेंशन के अंदर इट इज़ द मोस्ट कम्फर्टेबल एंड हाई क्वालिटी सस्पेंशन दैट यू कैन गेट इन द मार्केट। अब देखते हैं कि ऑडी ई-ट्रॉन के हुड के नीचे क्या है। ऑब्वियसली इंजन तो होगा नहीं, so let's see what's under this huge hood. First of all, hydraulics, I like that. Usually यहाँ पे गाड़ियों के इंजन होता है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है storage compartment. This car produces
30 किलोवाट्स और 308 हॉर्स पावर। और जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो है इसकी टॉर्क, जो कि 540 न्यूटन मीटर्स है और इंस्टेंट टॉर्क है। जैसे ही आप इस गाड़ी को पुश करते हैं तो इट स्लिंग शॉट्स अवे टू अ वेरी क्विक एक्सेलरेशन। ये तो सब हो गई ऑन पेपर बात, लेकिन देखते हैं हाउ द कार फील्स ऑन द ट्रैक। सो लेट्स गो। राइट, लेट्स स्टार्ट दिस अप। इस गाड़ी का ऑब्वियसली पुश स्टार्ट बटन है और ओके, सो मैनी स्क्रीन्स कमिंग अप, देयर इज़ अ वेलकम साउंड एज वेल। और अंदर बैठ के आपको फील होता है कि इसके अंदर एक फ्यूचरिस्टिक सी फील है जो कि इसकी स्क्रीन्स पैदा कर रही हैं। सबसे पहले इसकी मेन इंफॉर्मेशन क्लस्टर की 12.1 इंच स्क्रीन है, यहाँ पे 10.1 एक ऊपर दी हुई है और 8.6 स्क्रीन नीचे दी हुई है। तो Audi ने ज़्यादा बटन्स पे बिलीव नहीं किया बिकॉज इट इज़ अ फ्यूचरिस्टिक कार, ऑल इलेक्ट्रिक, तो दे मेड श्योर देयर आर अ लॉट ऑफ स्क्रीन्स एंड नो लेस। इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील भी बड़ा फ्यूचरिस्टिक सा है, बड़ा अनकन्वेंशनल। Audi का यूजुअली स्टीयरिंग व्हील इससे थोड़ा सिंपलर होता है, तो वो आप देख सकते हैं कि बड़ा ही मज़ेदार मुझे स्टीयरिंग व्हील लगा है। और जहाँ तक इसके डैश की बात है, इन्होंने पियानो ब्लैक बहुत ज़्यादा यूज़ किया है और इसके अंदर जो बिल्ड क्वालिटी है इसकी ऊपर रबर लगा हुआ है जो कि सॉफ्ट रबर या फ़ाइन क्वालिटी रबर मैं इसको कंसिडर करूँगा। और इसके इंटीरियर के अंदर दो वेरिएंट्स आते हैं जो कि ब्राउन है और पॉलिसन बेज है। दिस इज़ द पॉलिसन बेज वर्जन। और उसके अलावा इसके अंदर 4 वे क्लाइमेट कंट्रोल दिया हुआ है, आगे भी और पीछे भी। आप इंडिविजुअली हर पैसेंजर इस गाड़ी का अपना क्लाइमेट कंट्रोल खुद से सेट कर सकता है। और जहाँ तक इसका गियर नॉब देखें, वो सबसे ज़्यादा एक दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम यूजिंग दिस काइंड ऑफ अ गियर नॉब, जो कि ये पूरा ब्लैक एक स्टिल जगह पे और आपके सिर्फ बाय पुश ऑफ योर फिंगर आप इसका गियर यहाँ से ऊपर करेंगे तो रिवर्स में जाएगी, नीचे करेंगे तो ड्राइव में आएगी। और राइट साइड पे इसका पार्किंग पी बटन यहाँ पे है जिससे आप पार्किंग पे लेके जा सकते हैं। इसके अंदर पार्किंग असिस्ट दिया गया है, ऑटो ब्रेक होल्ड दिया हुआ है। उसके अलावा अगर आप इसकी स्क्रीन पे देखें, अच्छा इसकी स्क्रीन के ऊपर इन्होंने हैप्टिक टच दिया हुआ है जो कि अभी तक मैंने किसी गाड़ी में नहीं देखा। तो इसमें प्रॉपर एक क्लिकिंग फील आती है जैसे आप स्क्रीन को पुश करके। जो हमने Audi A4 का रिव्यू किया था उसके अंदर भी जो उसके AC के नॉब्स थे उनकी बड़ी फाइन क्लिकिंग साउंड थी। तो Audi अपनी जो इंटीरियर की साउंड, छोटी छोटी साउंड होती हैं, उस पर बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। इस गाड़ी के अंदर दी जा रही हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हीटेड सीट्स विद लंबार सपोर्ट। और इसके अंदर बड़ा ही ह्यूज पैनोरामिक सनरूफ है। इट ओपन्स ऑल द वे टिल बैक। स्टिचिंग और फील पे बड़ा काम किया है इन्होंने। और इसका साइड आर्म रेस्ट भी स्लाइडिंग है और दोनों टचिंग पॉइंट्स जो हैं वो इन्होंने बड़े ही सॉफ्ट मटेरियल के बनाए हैं। स्टीयरिंग व्हील की राइट साइड पे इन्होंने दिया हुआ है अपना सारा मीडिया कंट्रोल करने के लिए और लेफ़्ट साइड पे इन्होंने इंफॉर्मेशन क्लस्टर को यूज़ करने के लिए सारे बटन्स दिए हुए हैं। और इसका एक जो मुझे जो फ्रंट, जिसको आप आम गाड़ी में स्पीडोमीटर कहते हैं, यहाँ पे इन्होंने पूरी एक स्क्रीन दी हुई है और उसके अंदर आप अपने स्पीडोमीटर अपने लिहाज से चेंज कर सकते हैं कि आपको किस तरह की थीम चाहिए। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसको स्पोर्टी कर सकते हैं और इसको आप रेगुलर इकोनॉमी कर सकते हैं। वो सारी चेंजेस आप गाड़ी के अंदर से सेटिंग से चेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा इसके मल्टीमीडिया में अगर आप अपना फ़ोन मिरर करना चाहते हैं तो आईफोन वगैरह का मिररिंग ऑप्शन इन्होंने बिल्ट इन दिया हुआ है। आप सिर्फ एक दफ़ा इसको कनेक्ट कर लें और जब भी आप गाड़ी में एंटर होंगे तो इसकी बड़ी स्क्रीन के ऊपर आपका फ़ोन मिरर उसी वक्त हो जाएगा। तो अपना फ़ोन इस गाड़ी के अंदर बैठे आप पूरा ऑपरेट कर सकते हैं। ये बड़ा ही आसान फीचर है क्योंकि बार बार आपको ब्लूटूथ कनेक्ट करने की तकलीफ़ नहीं करनी पड़ती। इसका इंटरफेस जो है वो बड़ा ही ईजी टू यूज़ है। इसके अंदर डेडिकेटेड इंटरफेस यूज़ किया गया है जिसके अंदर आइकॉन्स अलग अलग से बने हैं, तो इसको एक छोटा बच्चा भी बड़े आराम से समझ और चला सकता है। इस गाड़ी के अंदर 6 एयर बैग दिए हैं। जो मुझे अच्छी बात लगी है एक और, वो ये है कि Audi ने अपने दोनों वेरिएंट्स E55 क्वाट्रो और E50 क्वाट्रो में सेफ्टी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। दोनों में 6 एयर बैग्स दिए हैं। और साउंड सिस्टम इसमें स्टैंडर्ड आता है 10 स्पीकर साउंड सिस्टम, लेकिन अगर आप बैंग एंड ऑल्फ्यूसन का साउंड सिस्टम यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 2 लाख रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा।
then you can get a 16 speaker 3D sound system by Bang & Olufsen. There is a huge glove compartment area और इसके अंदर कप होल्डर्स भी they live up to their name because आप इधर कप रखें और इतनी अच्छी तरह प्लेस होते हैं कि आप जिस मर्जी स्पीड पे जाएं कप अपनी जगह से नहीं हिलता। और राइट साइड पे इसके एक ग्लव कंपार्टमेंट दिया है जो कि बड़ी अनकन्वेंशनल जगह पे है और ये इसका इतना अच्छा साइज़ है कि यहाँ पे आप पानी की 2 बड़ी बोतलें बड़े आराम से पूरी रख सकते हैं। तो राइट साइड पे इसका बड़ा यूनिक ये फीचर मुझे लगा है। और लेट्स गो टू द ड्राइव एंड सी हाउ द कार फील्स ऑन द ट्रैक। इस गाड़ी में मल्टी लिंक एयर सस्पेंशन दी गई है जो कि फ्रंट और बैक दोनों व्हील्स के लिए है कि इसकी एयर सस्पेंशन जो है दैट इज़ द बेस्ट kind of suspension and most luxurious kind of suspension that you can have in a car। और ये comfort के लिए बहुत ही reliable भी consider की जाती है all over the world। और इसके अंदर इसकी जो throttle response है अभी मैंने उठा के देखा है तो silent तो है ही क्योंकि obviously there is no engines, only 2 electric motors that are powering दिस Audi e-tron। और इसकी साउंड जो है वो मुझे बड़ी मज़ेदार लगी है। इसके अंदर दिए हुए हैं 21 इंच एलॉय व्हील्स जो कि स्टैंडर्ड हैं पाकिस्तान के जितने वेरिएंट्स हैं उनमें। जो इनमें 18 इंच वाला व्हील आता है वो सिर्फ बाहर आ रहा है पाकिस्तान में, थैंक गॉड। आई एम अ बिग फ़ैन ऑफ ह्यूज रिम्स। तो इसके अलावा जो उसकी वजह से इसकी जो रोड ग्रिप है वो बहुत ही स्मूथ है। इसका बहुत चौड़ा टायर है तो ये हाई स्पीड वगैरह पे इस गाड़ी की क्योंकि एरोडायनामिक भी है, इट इज़ नॉट अ वेरी हाइटेड कार, उसकी वजह से इसकी रोड ग्रिप वगैरह बहुत ज़बरदस्त है। इसके अंदर सेफ्टी फीचर्स वाइल ड्राइविंग बड़े अच्छे दिए हुए हैं जो कि इसके अंदर हाई एंड लो स्पीड ऑटोनोमस पेडेस्ट्रियन डिटेक्शन है, ऑटो ब्रेकिंग है और लेन डिपार्चर असिस्टेंट भी अवेलेबल है। तो इट इज़ ऑब्वियसली अ वेरी फ्यूचरिस्टिक कार, तो ये सारी चीज़ें तो इसमें स्टैंडर्ड होनी ही चाहिए थी। इसका जो एक ड्रॉबैक बहुत ज़्यादा तंग कर सकता है वो है कि इसकी बैटरी लाइफ जो है, गर्मी में बैटरी की जो रेंज है वो और ज़्यादा कम हो जाती है और बैटरी भी बहुत जल्दी डैमेज होती है। तो अगर आप इसकी 280 रेंज है, अगर आप इसको पाकिस्तान की गर्मी में चलाएँगे विद एसी तो रेंज काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप कर जाएगी 280 से भी। और मेरी आवाज़ आप इसीलिए इतनी क्लियरली सुन सकते हैं क्योंकि इस गाड़ी की रोड नॉइज़ इज़ ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू नील क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल है। और ये प्लेटफॉर्म जो है ये बेसिकली इट इज़ नॉट अ डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो ये कंबशन इंजन के लिए प्लेटफॉर्म बना था और उसको मॉडिफाई करके इन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल को बीच में ऐड किया है। तो उसकी वजह से इसकी जो बिल्ट है वो कंबशन इंजन के लिहाज से है और इसके अंदर और भी खामोश मोटर लगा दी है जो कि इंजन से बहुत कम साउंड प्रोड्यूस करती है। इसकी वजह से रोड नॉइज़ तो आपको लगता है कि गाड़ी एक जगह खड़ी हुई है, आपको आवाज़ से आपको फील नहीं होगा किसी भी पॉइंट पे कि गाड़ी इज़ ऑन द मूव। ये सारा फीडबैक तो मेरी तरफ से था कंफर्ट मोड के अंदर। अभी देखते हैं कि डायनामिक या स्पोर्ट मोड के अंदर ये गाड़ी की सस्पेंशन और हैंडलिंग किस तरह से परफॉर्म करती है और इसका थ्रॉटल रिस्पॉन्स मैक्सिमम पुश करने पे क्या फील देता है। सो आई विल सी यू इन द लैप टाइम। सो लेट्स सी हाउ द कार परफॉर्म्स। ओके उफ बहुत ज़बरदस्त पिक है इस गाड़ी की एंड वी रीच 100। ओह माय गॉड, दिस इज़ अ रॉकेट शिप नो डाउट। कंफर्ट मोड में तो हमने इस गाड़ी को टेस्ट कर लिया है। इसका मल्टी लिंक एडाप्टिव एयर सस्पेंशन ड्राइवर के लिए बहुत ही कंफर्टेबल ड्राइविंग एक्सपीरियंस पैदा करता है। अब टाइम आ गया है कि हम इसको स्पोर्ट मोड पे टेस्ट करें। वी आर गोइंग फॉर अ लैप टाइम ऑन ऑडी ई-ट्रॉन। और मैं सबसे कहना चाहूँगा कि नेवर ट्राई दिस एनीवेयर। जो लैप टाइम्स हम यहाँ पे करते हैं दोज आर अंडर प्रॉपर सेफ्टी प्रिकॉशन। सो लेट्स सी हाउ द कार परफॉर्म्स।
Okay, initial response is crazy fast. और इसकी turning भी बहुत अच्छी है. As soon as you push the accelerator और accelerator full press करने से पहले गाड़ी is on the roll. Okay. It feels like I'm driving on a carpeted track. The suspension is complementing like anything. Corner के exits are crazy fast. You have to be very careful on the throttle because as soon as you push the throttle, this car just goes like anything. It is an all-wheel drive. टर्न्स पे मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि वाकई इट इज़ एन ऑल व्हील ड्राइव और ये एक प्रॉपर स्पोर्ट्स कार की फील दे रही है. दिस इज़ नॉट ए SUV, नॉट एट ऑल. लास्ट टर्न एंड this is not a car. This is a rocket ship. I have never experienced anything like this. एक SUV होके it is very fast. 540 Newton meters of torque की वजह से इसका response is out of this world. और इसकी sports के अंदर suspension और इसकी handling, it is a completely different story. अब मैं इसका करने जा रहा हूँ brake test. Let's see how that one goes. फाइनली वी आर डन विद द ब्रेक टेस्ट और अब हम आएंगे फाइनल और थर्ड टेस्ट की तरफ से जो होगा इसका 0 to 100, जिसके बारे में बड़ा एक्साइटेड हूँ. इट इज़ एन SUV जिसका 0 to 100 दुनिया में यूजुअली नहीं होता क्योंकि वो ऑफ रोडिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन दिस इज़ अ प्रॉपर स्पोर्ट्स SUV. इसका ऑन पेपर टाइम है 6.8 सेकेंड्स और मैं इसके बारे में खुद बड़ा एक्साइटेड हूँ. देखते हैं कि गाड़ी ऑन ग्राउंड क्या टाइम देती है. सो लेट्स सी. ओके, उफ, बहुत ज़बरदस्त पिक है इस गाड़ी की. एंड वी रीच 100. ओह माय गॉड, दिस इज़ अ रॉकेट शिप, नो डाउट. Amazing response. What a time. It throws you back into the seat. A very amazing feeling for this electric car. I can't wait for the future. आज का एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत ही स्पेशल और यूनिक था. आई वॉज टोटली ब्लोन अवे बाय द टॉर्क एंड थ्रॉटल रिस्पॉन्स ऑफ एन Audi e-tron. I tested it on a track in a lap time, brake test and 0 to 100 and it exceeded my expectations in every single category. इस गाड़ी की और एक बहुत इंप्रेसिव बात थी इसकी रोड नॉइज़, बिकॉज ये प्लेटफॉर्म डेडिकेटेड इलेक्ट्रिक कार के लिए नहीं था. इन्होंने मॉडिफाई किया है फ्रॉम द Q5 और Q7, तो उसकी वजह से इसकी रोड नॉइज़ इसकी कंपेटिटर क्लास में बहुत कम है. एक तो इंजन नहीं है गाड़ी में, इट रन ऑन मोटर,
तो अंदर बैठ के आपको बहुत ही कंफर्टेबल और रिलैक्सिंग फील मिलती है। मैं इस गाड़ी के अंदर पूरी कोशिश के बाद बहुत कम ड्रॉबैक्स निकाल चुका हूँ, जिनमें से एक मेजर ड्रॉबैक इसका प्रैक्टिकलिटी में है, क्योंकि इसकी रेंज लिमिटेड है और अभी हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा चार्जिंग पोर्ट्स नहीं हैं। तो विद इन सिटी दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन बाय फार इन एन SUV। This is the beginning of an electric era, and if this is the future, I am all in for it. Coming to the driver tip of the day, मेरी आज टिप है सीट बेल्ट के बारे में। जब भी आप सीट बेल्ट लगाते हैं तो तभी एयर बैग एक्टिव होता है। तो जो आफ्टर मार्केट बकल्स वगैरह लेके आप सीट बेल्ट की जगह पे लगाते हैं, दैट इज़ वेरी वेरी डेंजरस। अगर गाड़ी को इन्फॉर्मेशन जाए कि आपने सीट बेल्ट पहनी हुई है तो एयर बैग एक्टिवेट करती है, और सीट बेल्ट के बगैर अगर एयर बैग एक्टिव हो तो वो आपके लिए फेटल हो सकता है। तो प्लीज़ आफ्टर मार्केट बकल्स इज़ अ बिग नो। इतनी महंगी गाड़ियाँ और इतनी ज़्यादा एयर बैग्स का कोई फ़ायदा नहीं अगर आप उस पे एंड पे बकल लगाते हैं, और इस तरह एक छोटा सा बकल आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। That was the driver tip of the day. Now coming to the closing of the show, I hope you guys enjoyed today's episode of Gear Up with Hamza Pasha. I'll see you next week with another interesting episode of Gear Up. So see you next week.